सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम द चैनल ऑफ JK स्कॉलर सपोर्ट। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 9th का। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर कोई जो है कॉन्सेप्ट है, हर कोई चैप्टर है वो 9th में अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा, क्योंकि 10th हायर क्लास में यही कॉन्सेप्ट बार बार बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोग इसको करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। तो हमारा सेक्शन है आज का चैप्टर नंबर 1 साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज़ मैटर? मैटर जो है वो क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर एयर, वाटर, स्टोन, सैंड, क्लाउड्स, पेंसिल्स, बुक्स, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो मैटर से मैटर हैं। तो मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। मैटर इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। जो कि ऑक्यूपाई करता है स्पेस को एंड उसका वेट वगैरह होगा, विच इज़ कॉल्ड मैटर। तो मैटर को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमको पार्टिकल्स का समझना बहुत ज़रूरी है कि पार्टिकल्स क्या होती हैं। तो कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स 3 होती हैं। वो क्या क्या हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैं उनके बीच में स्पेस होती हैं, ये याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स और मूविंग ऑल टाइम। जो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैं मूव करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। और नेक्स्ट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए मैटर? इनमें से कौन मैटर नहीं है? तो यहाँ पर है लव, हैप्पीनेस, एयर, सैंडविच, थॉट्स, आइस, इरेजर। इनमें से मैटर कौन नहीं है? इनमें से मैटर लव नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, थॉट्स नहीं है। क्योंकि इनकी जो ऑक्यूपाई स्पेस, ये और स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती हैं और इनका जो मास नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन बनेगा हमारा मैटर? मैटर रहेगा यहाँ पर इरेजर, आयस रहेगा, सैंडविच रहेगा एंड आयर रहेगा। तो यहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट एक आता है। यहाँ पर एक गिलास है, गिलास के अंदर जो है वाटर है। उस वाटर के अंदर जो है मिलियंस ट्रिलियंस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और उनके बीच में स्पेसेस भी होंगे। अगर हम इसमें एक साल्ट का चम्मच जो है ऐड करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे साल्ट में वो भी इसमें चले जाएंगे। तो अगर वो इसमें मिक्स होंगे तो आप बताइए कि जो वाटर की क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी या स्टे कांस्टेंट रहेगी? इनमें से क्या होगा? अगर आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया है तो आंसर वेरीफाई करना है। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, स्टे सेम। क्योंकि जब हमने इसमें साल्ट ऐड किया तो जो वहाँ पर पहले से पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेसेस थे, तो वो वाले जो हमने नए डाले हैं इसमें साल्ट के पार्टिकल्स, तो वो इनमें फिल हो जाएंगी। यहाँ पर जो है क्वांटिटी सेम रहेगी। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट ये है, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स थ्रू नेकेड आई। नेकेड आई से हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। और यहाँ पर आप और एक चीज़ देख सकते, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, वो मूव भी नहीं कर पाते, एक तरीके से जगह ही नहीं होती है यहाँ पे। तो और अगर हम लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, वो मूव कर पाते हैं। और गैस की बात करें, गैस में अच्छी तरीके से मूव करते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब हमें समझना है कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन की वजह से बनती है। काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन। नेक्स्ट है अब हम समझिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन हम किसको कहते हैं? डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बिकम फास्टर थ्रू हीटिंग। ठीक है, हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने यहाँ पे 2 तरीके के पार्टिकल्स को एक ही टम्बलर में मिला दिया। जैसे ही हमने इसमें पहले जो वाटर था, वाटर में पहले ही प्रेजेंट थे पार्टिकल्स। जो हमने साल्ट के पार्टिकल्स इसमें ऐड किए तो वो इसमें मिक्स हो गए। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। अगर हमको डिफ्यूजन को फास्ट करना होगा तो हम उसको हीट कर सकते हैं, हीटिंग थ्रू
हीटिंग से उसको तेज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि कुछ डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। पहले हम समझेंगे सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। सबसे पहला आता है डेफिनेट शेप, जो कि सॉलिड्स का शेप होता है वो डेफिनेट रहता है, और लिक्विड्स का जो शेप है वो इनडेफिनेट रहता है, और गैस का जो शेप है वो इनडेफिनेट रहता है। क्योंकि सॉलिड का शेप इसलिए डेफिनेट रहता है, अगर हम एक पेन उठाएं और उसे नीचे फेंक दें तो उसकी जो शेप है वो फिर भी वैसे ही रहेगी, इसलिए वो सॉलिड डेफिनेट शेप रहती हैं उनकी। और अगर हम लिक्विड को एक एक गिलास लें और उसका जो उसमें पानी भर दें तो वो पानी जो है गिलास की शेप ही ले लेगा। और अगर हम बात करेंगे गैस की भी इनडेफिनेट शेप ही रहेगी। चलिए अब वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम जो है डेफिनेट रहेगा किसमें, सॉलिड्स में, और लिक्विड्स में भी डेफिनेट रहेगा एंड इनडेफिनेट रहेगा गैसेस में। और अगर हम दूसरी बात करें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बिटवीन बहुत सबसे ज़्यादा, और इसलिए वो वहाँ पर मूव नहीं कर पाते। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, लिक्विड जो है लेस रहेगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। और अगर हम बात करेंगे गैस की बात करेंगे, यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहे, सबसे कम रहेगा, इसलिए वो अच्छी तरीके से मूव कर पाते हैं। और काइनेटिक एनर्जी वो मिनिमम रहती है किसमें, सॉलिड्स में, इसलिए वो वहाँ पर मूव नहीं कर पाते पार्टिकल्स। अगर हम बात करेंगे लिक्विड्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा रहती है देन सॉलिड्स। और अगर हम बात करें गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, इसलिए वो अच्छी तरीके से मूव कर पाते हैं। और डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड्स में हाई डेंसिटी होती हैं, और लिक्विड्स में उससे थोड़ा कम लो डेंसिटी होती हैं, और अगर हम बात करें गैस की उसमें लोएस्ट डेंसिटी रहती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकते, वो बह नहीं सकता है। और हम बात करेंगे लिक्विड, वो फ्लो कर सकता है, गैसेस भी फ्लो कर सकता है। चलिए अब है नेक्स्ट है यहाँ पर कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या जो मैटर है वो चेंज करता है इट्स स्टेट, तो इसका आंसर रहेगा यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम पानी की एग्जांपल लें, पानी की जो एग्जांपल अगर हम लें तो अगर ये पहले आइस होता है फिर ये वाटर में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये वाटर वेपर मतलब गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इन तीन चीज़ों में ये कन्वर्ट होता है, इसलिए जो है स्टेट जो है चेंज होती है मैटर्स की। अब जो है ये किस तरीके से पॉसिबल है, इनकी जो स्टेट चेंज करना किस तरीके से पॉसिबल है। पहले जो है ये आइस में रहता है, आइस को अगर हम हीट अप करेंगे तो वो वाटर बनेगा, लिक्विड बनेगा, जाहिर सी बात है। अगर हम उसे ओवर हीट अप करेंगे तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें पॉसिबल हैं थ्रू टेम्परेचर के बगैर ये नहीं हो सकता। अगर हम इसी तरीके से बात करना है अब मेल्टिंग पॉइंट पर एंड बॉइलिंग पॉइंट पर, जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन। जो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है वो होता है 273 केल्विन। ये जो केल्विन है ये किसका यूनिट है, ये है SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर का, ये SI यूनिट है केल्विन। तो बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट्स बॉइलिंग, एक मिनट, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक pressure is known as its boiling point. For example, the boiling point of water is 373 Kelvin। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन। चलिए अब हम बात करेंगे इस चीज़ की, इस चीज़ को याद रखना, नोट करना ज़रूरी है।
अगर हम सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उसे कहते हैं फ्यूजन। अगर फ्यूजन से कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट करें तो उसे कहते हैं वेपोराइजेशन। अगर गैस से कोई चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करें तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर हम सॉलिड से कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट करें तो उसे भी कहते हैं सब्लिमेशन। अगर हम कोई चीज़ गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करें, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। अगर हम लिक्विड से सॉलिड में कोई चीज़ कन्वर्ट करें तो उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये चीज़ें याद रखना है। अब होता है हमारा टॉपिक, वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होता क्या है? ये टॉपिक सब स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन हमको नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। ये है एक गिलास और इसमें है आइस क्यूब्स, हमने डाल दिए हैं आइस क्यूब्स। जब हमने इनको हीट अप किया तो 3 PM को 3 बजे से 3:01 पर इसका जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन ही रहा है। ऐसे क्यों हो गया? इसका मतलब हमारी हीट ज़ाया हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है आइस क्यूब्स ऐसी ही थी, यहाँ पर जो है वो मेल्ट हो चुकी हैं। इसका जो एनर्जी लगी है आइस से लिक्विड तक कन्वर्ट करने में, ये जो एनर्जी हमने यहाँ पर दी है वो इसी में जो है कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो हमारी जो है हीट वो ज़ाया नहीं हुई है, इस तरीके से हुआ है। और जैसे ही यहाँ पर हमने ओवर हीट अप किया है 3:05 तक, तो इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है, तो वो हुआ है 319 केल्विन। तो इस तरीके से होता है लेटेंट हीट। इसको हाइडन हीट इसलिए कहते हैं, छुपी हुई हीट इसलिए कहते हैं, क्योंकि जब हमने इसे यहाँ पर जो है हीट किया तो यहाँ पर जो है आइस क्यूब्स ऐसे ही थी। एक मिनट तक हमने इसको ऐसे ही हीट अप किया तो जो है इसका जो टेम्परेचर है वो ऐसा ही रहा, इसलिए इसको कहते हैं हाई छुपी हुई हीट। तो वो जो है ज़ाया नहीं हुई है, वो जो है मेल्ट करने के लिए लगी है, किसको? आइस को। इसलिए तो अब आता है हमारा पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट आता है कि हम जो है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने में +273 करना होता है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन वी सिंपली ऐड 273, जैसे कि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन इक्वल टू 273 केल्विन आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो देखिए 300 केल्विन को हमें कन्वर्ट करना है, तो 300 केल्विन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको उल्टा करेंगे, माइनस करेंगे। तो 300 केल्विन माइनस 273, तो आंसर आएगा 27 सेल्सियस। तो यहाँ पर एक सिंपली एक बात याद रखो, अगर केल्विन से कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 जो है 273 उसको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर सेल्सियस से कोई चीज़ केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसे प्लस करना पड़ेगा 273। ये है बेसिक चीज़, को याद रखो और आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बाकी सवाल भी किए गए हैं, क्वेश्चंस भी किए गए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है अच्छी तरीके से। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए JK स्कॉलर सपोर्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।